नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी में। मैं हूँ आपका संजय डाबेराव। तो दोस्तों, आज ऐसे गुरु के बारे में जानते हैं हम लोग जिन्होंने पूरे विश्व भर में अपनी ज्ञान को बांटा, सबको आत्मज्ञान दिया और हमेशा के लिए वह अमर हो गए। आज भी वह शख्स सारे लोगों के दिल में बसते हैं। आज वो लोगों के जरिए बातें करते हैं, यानी आज जो भी लोग ज्ञान बांट रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर इतरत्र जहाँ पर भी बोले, जहाँ पर प्रवचन होते हैं, साधु संत महात्मा सभी लोग उनकी बातें बोलते हैं। यूं कहे तो वो ही उनके मुंह से बोल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कौन है वह गुरु। जाने कौन था वह शब्दों का जादूगर जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को एकाएक परिवर्तित कर दिया। 20वीं सदी में हमारी पृथ्वी पर एक फरिश्ते का जन्म हुआ था जिसने अपना रहस्यमयी ज्ञान अपने अनुयायी और भक्तों में बांटा। उस फरिश्ते ने हमें बताया कि कैसे जन्म और मृत्यु एक भ्रम है। जिसने अपना अमूल्य दिव्य आत्मज्ञान सबके साथ साझा किया, जिनके प्रवचन को सिर्फ सुनकर ही भक्तों में ध्यान घटित होता पाया गया है, और कितने ही भक्त आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। उनके ज्ञान और शब्दों में ऐसा जादू था कि उन्होंने पूरे विश्व में कितने लोगों के जीवन को एकाएक रूपांतरित कर दिया था। इस तरह की विश्वात्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। आज भी उनको सुनकर और पढ़कर लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं। उनके शब्दों को अपने मुंह से बोलते हैं और उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। इस तरह की विश्वात्मा का ना तो जन्म होता है दोस्तों और ना ही मृत्यु। वह अपनी दिव्य ज्ञान का जगत में लोक कल्याण के लिए प्रसार करके हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे प्यारे सद्गुरु संत श्री ओशो रजनीश जी को हम सबका प्रणाम है। ऐसी दिव्य विश्वात्मा को हमारा शत शत कोटि प्रणाम। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी संत महात्मा और सद्गुरु या सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर अपना ज्ञान बांट रहे हैं दोस्तों, उन सब ने संत ओशो रजनीश को कहीं न कहीं जरूर सुना है, पढ़ा है, और उनकी ज्ञान का निचोड़ जिसे सार कहते हैं, वही खुद के शब्दों में कन्वर्ट करके यही लोग हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जो ज्ञान यह लोग बांट रहे हैं, यह उनका खुद का ज्ञान नहीं है दोस्तों। वे सब ओशो ने कही हुई बातें ही दोहरा रहे हैं। और दोस्तों, यह लोग जो भी हो, संत महात्मा और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे समझते हैं और उनकी ही बातें बोलते हैं, मगर उनके प्रवचन और लेक्चर्स वाली वीडियोस में कहीं पर भी ओशो जी के नाम का प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर कम से कम नाम तो ले ही सकते हैं। इतने यानी विश्वात्मा महान हो चुके हैं, उनका कहीं पर भी नाम नहीं लेते हैं दोस्तों।
यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि इतने प्यारे सद्गुरु ओशो जी का नाम कोई भी नहीं लेता है। मेरा खुद का तो यही मानना है कि इन सब के माइंड और वाणी से सद्गुरु ओशो रजनीश जी ही बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं संजय प्यारे सद्गुरु ओशो रजनीश जी के प्रवचनों के आधार पर मेरे विचार मैं इस YouTube चैनल संजय डाबेराव स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से साझा कर रहा हूँ और इन वीडियो का पूर्ण क्रेडिट मैं प्यारे सद्गुरु ओशो रजनीश जी को ही समर्पित करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने जीवन काल में परम पूज्य ओशो रजनीश जी से बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। उनको सुनते सुनते मेरा अखंड जीवन ही परिवर्तित हो गया। मैं छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने लगा। भगवान ओशो रजनीश अपने प्रवचनों के माध्यम से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि अपने जीवन को इस समग्रता के साथ जियो कि उसे बार बार दोहराना ना पड़े, हर क्षण का पूरा आनंद उठाओ। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के चक्र में ना फंसे, एक ही बात को बार बार सीक्वेंसली मत दोहराए। जब एक ही बात बार बार दोहराई जाएगी तो इससे मन के रुग्ण होने का ही प्रमाण स्पष्ट होगा। अगर आप किसी बात की पूर्णता को पूरे होशो हवास के साथ छू सको, उसका पूर्णतः अनुभव कर सको, पूर्ण साक्षी भाव से वर्तमान स्थिति में स्थित रहकर, तो वह अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। उसका त्याग नहीं करना पड़ेगा। इसी को ओशो जी ने परम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य दोस्तों लिया नहीं जाता है, वैराग्य तो फलित हो जाता है। बस ओशो जी को और उनकी बातों को सिर्फ सुनने से ही आप एकाएक रूपांतरित हो जाओगे और आप इस जीवन चक्र की झमेलों से इनके साथ बनने से बच जाओगे और आपका जीवन जो है एक फ्लो के साथ आगे बढ़ने लगेगा। हाँ, उसी नदिया के जैसे। हम किसी क्षण में फिजिकली तो होते हैं मगर मेंटली किसी और जगह पर होते हैं। इस वजह से हम लोग उस क्षण को पूरी तरह नहीं जी पाते दोस्तों। उसका लुत्फ उसकी समग्रता में नहीं उठा पाते। इसी वजह से वह प्रत्येक चीज हमें अपने जीवन में बार बार दोहरानी पड़ती है। बस ओशो जी यही कहना चाहते हैं कि इसी चक्रीय श्रृंखला को तोड़कर हम अपने जीवन की पूर्णता को पा सकते हैं। भगवान रजनीश वह संत है जिनके माध्यम से हम सबको ऐसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकी है। ओशो जी ने अपने हर एक प्रवचन में बड़े ही प्रामाणिक स्तर पर पूरी दुनिया के संत महात्मा और बुद्ध पुरुषों के नाम ले लेकर उनका ज्ञान अपने विचारों के जरिए बांटा है। ओशो जी ने उनका नाम कभी नहीं छिपाया दोस्तों, कभी छिपा कर नहीं रखा। वह फिर रूमी हो, लाओ त्से हो, या फिर जैन फकीर, या फिर जीसस क्राइस्ट, और या फिर कृष्ण, सभी की ज्ञान ओशो जी ने बहुत ही असाधारण तरीके से अपनी बातों में लोगों के सामने प्रकट की है। मेरी तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान रजनीश की सभी प्रवचनों को पढ़े और ध्यान से उनको सुने, उनकी बातों को
समझे, गहराई से समझे और अपने जीवन में अपनाएं। उनकी कुछ बातें आपको समझने में मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि हम लोगों को पहली बार जब हम किसी को पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं तो ध्यान नहीं बन पाता। मेरी मानो दोस्तों, ओशो जी को सिर्फ सुनने से ही हमारा मन ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। हम उनको सुनते सुनते उन्होंने कही हुई हर एक गहरी बात उतने ही गहराई से समझने लगते हैं। हमारी समझ की गहराई दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। यूं कहें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होने लगती है, यानी हमारी समझ की शक्ति जो है वह बलवान होने लगती है। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ यह कहता हूँ कि आपके जीवन में भी सही रूपांतरण जरूर होगा और आप हमेशा के लिए बदल जाओगे। फिर आप वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। आप हमेशा के लिए ओशोमय हो जाएंगे। दोस्तों, ओशोमय हो जाएंगे। तो आखिर में आप सभी के अंतर में बसे हुए परमात्मा को मेरा शत शत कोटि प्रणाम और परम गुरु परम पूज्य संत श्री ओशो रजनीश जी को मेरा शत शत कोटि प्रणाम। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक इतने ध्यान से सुना, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको ओशो जी के बारे में और कुछ अच्छी अच्छी बातें सुननी हो और उनका रहस्यमयी ज्ञान मेरे विचारों के थ्रू जानना हो तो हमारे इस संजय डाबेराव स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियोस पर अपना प्यार दिखाएं दोस्तों। और जो भी जन समुदाय है जो ऐसे आत्मज्ञान की बातों पर यानी इंटरेस्ट रखता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। मिलते हैं हमारे रेगुलर वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय जय मां आदि शक्ति।